Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of your own channel Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, lecture number 13 of set theory from the chapter of functions. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी के चैप्टर फंक्शंस पर. ठीक है, अपने लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड करता रहे. फर्दर मोर आप बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और थम्स अप को भी प्रेस किया करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती रहे और बर वक्त वो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी. फंक्शन, डोमेन, इमेज, रेंज, टारगेट सेट, ग्राफ ऑफ फंक्शन, इस तरीके से हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी. आज हम कुछ उसकी मैथमेटिकल एग्जांपल करेंगे, कुछ स्केचिंग आपको ग्राफ की सिखाएंगे कि बेसिकली क्या है. तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, वो कहता है कि स्टेट वेदर और नॉट ईच डायग्राम डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. क्या आप ये बताएं, जो डायग्राम्स हमने नीचे आपको दी हैं जिसको आप बेसिकली एरो डायग्राम कहते हैं, क्या ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं या नहीं. तो पहली अगर हम फिगर को देखें तो फंक्शन को अगर आपने डिफाइन करना हो तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया है कि सब सारा का सारा फंक्शन को डिफाइन करने की जो बेस होती है वो बेसिकली पहले सेट पर होती है जिसको हम डोमेन कहते हैं. ठीक है, तो उसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि फंक्शन आपका क्या है, फ्रॉम ए टू बी है. फ्रॉम ए टू बी है मतलब कुछ फंक्शन आपके पास इस तरीके से डिफाइन किया है, फ्रॉम एफ दैट इज फ्रॉम ए इनटू बी. तो इसमें डोमेन ऑब्वियसली आपकी क्या हुई, सेट ए हुई. तो डोमेन में से आपने फंक्शन को जज करने के लिए दो बातें नोट करनी होती हैं. एक कि आपका डोमेन में से कोई एलिमेंट मिस ना हो और दूसरा कोई एलिमेंट रिपीट ना हो. तो अगर हम ये ब्लैक डायग्राम को देखें तो ये बेसिकली आपके पास फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि डोमेन में से एक एलिमेंट मिस हो गया है. इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा डोमेन में एलिमेंट मौजूद है जिसके लिए हम लोगों ने कोई भी रेंज में एलिमेंट असाइन नहीं किया. लिहाजा ये जो एरो डायग्राम है ये किसी फंक्शन की नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन मीन्स नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन. रीजन क्या है, देयर इज नथिंग असाइन टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए. कि मतलब बी जो ए सेट में भी पहला वाला सेट ए है और दूसरा वाला सेट क्या है आपके पास, बी है. तो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट ए में मिल गया है जिसके लिए आपने कोई चीज असाइन नहीं की. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज नथिंग असाइंड टू द एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू ए. तो ब्लैक डायग्राम आपके पास फंक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पर अगर डिस्कशन करें तो वो देखते हैं कि फंक्शन है या नहीं है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फर्स्ट सेट आपके पास डोमेन होती है. डोमेन में दो बातें आपने देखनी होती हैं कि एक कोई एलिमेंट मिस ना हो. पहले देखें कि हर एलिमेंट्स में से एरो निकल रहा है, जी निकल रहा है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट तो मिस नहीं हुआ. दूसरा पॉइंट देखना होता है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो. रिपीट होने का मतलब है किसी एलिमेंट में से दो एरोज ना निकलें. तो यहाँ पर आपके पास सी एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें से दो एरोज निकल रहे हैं. एक सी मैप कर रहा है एक्स पर, दूसरा सी मैप कर रहा है जेड पर. इसका मतलब है इनपुट आपने एक दी है, आउटपुट आपके पास दो आ रही है. मतलब जब आपने एफ ऑपरेट किया है सी पर तो आपके पास एक आंसर एक्स आ रहा है, एक आंसर जेड आ रहा है. लिहाजा आपकी आउटपुट यूनिक नहीं रही. तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि सेकंड सेट में से यूनिक एलिमेंट आना चाहिए. लिहाजा ये ब्लू डायग्राम भी आपके पास फंक्शन की डायग्राम नहीं है. लेकिन इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन आप ये लिखेंगे टू एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स. कौन कौन से, एक्स और वाई. एक्स एंड जेड क्या है, आर असाइंड. ये हम असाइन कर चुके हैं इस मैपिंग के तहत.
टू सी बिलोंग्स टू ए। मतलब एक एलिमेंट की आपके पास दो आउटपुट्स आ गई हैं, लिहाजा आउटपुट आपके पास यूनिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास फंक्शन नहीं है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो हमने बताना है कि ये आपके पास फंक्शन है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने डोमेन इसकी ABC है, तो हर एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एरो निकल रहा है, लिहाजा कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ। पहली प्रॉपर्टी फंक्शन की जो हम लोग देखते हैं वो पूरी हो गई। दूसरी, किसी भी एलिमेंट में से आपके दो एरोज नहीं निकल रहे, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपके पास क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये चीज आपके पास क्या है, फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज टू एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन रेंज। मतलब हम इसको लिख सकते हैं यस कि ये फंक्शन है। एवरी एलिमेंट, क्यों फंक्शन है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन A is assigned, उसको असाइन किया गया है a यूनिक एलिमेंट इन कौन सा सेट में, B में, यूनिक एलिमेंट इन B। सेकेंड क्वेश्चन है, वो कहता है लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिटरमाइन वेदर और नॉट द रिलेशन इज अ फंक्शन। कि आपके पास रिलेशन, आप बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो उसका चेक करना बनता है कि हम इसको चेक कर लें कि ये आपके पास रिलेशन है, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ये रिलेशन है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी क्या बना लें, आप इसकी एरो डायग्राम बना लें। एरो डायग्राम आपके पास किस तरीके से बनेगी, ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है, जिन्होंने गो थ्रू नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आपके पास है 1 2 3 4, यहाँ पर भी है 1 2 3 4। आप इसको मैप करें इस रिलेशन के तहत। 2 मैप हो रहा है किस पर, 3 पर। 1 मैप हो रहा है 4 पर। 2 मैप हो रहा है 1 पर। 3 मैप हो रहा है 2 पर, और 4 मैप हो रहा है 4 पर। अब हमने देखना है कि ये जो f है, जो रिलेशन है, क्या ये फंक्शन भी है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने पहले सेट डोमेन में दो प्रॉपर्टीज को चेक करना है। पहली प्रॉपर्टी ये कि कोई एलिमेंट मिस तो नहीं हो रहा, मतलब हर एलिमेंट में से कोई ना कोई एरो निकल रहा है, जी इसमें से भी निकल रहा है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। इसका मतलब है डोमेन का कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। पहली प्रॉपर्टी फुलफिल है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने काम करना होता है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, जिसका मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट में से दो एरोज तो नहीं निकल रहे। तो ये देखें आपके पास 2 है, इसमें से आपके दो एरोज निकल रहे हैं। एक आपका 2 मैप करा रहा है 1 पर, और एक आपका मैप करा रहा है 2 मैप करा रहा है 3 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन रिलेशन f है ये आपके पास फंक्शन नहीं है। और इसका रीजन भी आप लिख सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, नो, कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, क्या 2 एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक आपके पास आ रहा है 1, और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 and 3 are assigned to 2 belongs to x। कि x डोमेन में से एक एलिमेंट लिया था और उसकी इमेजेस 2 आ रही हैं, मतलब उसके आंसर्स 2 आ रहे हैं, उसकी आउटपुट्स 2 आ रही हैं। जिसकी आउटपुट्स 2 आए वो फंक्शन नहीं होते, क्योंकि आउटपुट हमें यूनिक चाहिए होती है। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए, तब फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं। अब की बार वो आपको वो उसी क्वेश्चन पर है, लेकिन उसने आपको जी एक रिलेशन और दे दिया है डिफरेंट टाइप का, और वो कहता है कि आप ये बताएं कि ये रिलेशन फंक्शन डिफाइन करता है या नहीं। तो मैंने आपको आसान अप्रोच बताई है कि आप इसकी एरो डायग्राम बना लें, एरो डायग्राम के मुताबिक आप इसको मैप कर लें, और फिर वही दो प्रॉपर्टीज़ आप इसकी चेक कर लें। 1 2 3 4 है, 3 मैप हो रहा है किस पर, 1 पर मैप हो रहा है। 4 मैप हो रहा है किस पर, 2 पर मैप हो रहा है। 1 किस पर मैप हो रहा है, 1 पर। ये एरो डायग्राम हमारे पास बन गई है। अब हमने दो प्रॉपर्टीज देखनी है। पहले डोमेन वाले सेट में
देखें कि क्या कोई एलिमेंट मिस हुआ है। यस, यहाँ पर 2 एक एलिमेंट मिस हुआ पड़ा है, लिहाजा ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। इसका रीज़न मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि ये आपके पास फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 2 के लिए कोई नंबर असाइन नहीं किया। देयर इज नथिंग असाइंड टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट के लिए? टू द एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू एक्स, कि 2 के लिए कोई आंसर आपने साइन नहीं किया, डोमेन में से एलिमेंट मिस हो चुका है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट भी इसी का पार्ट है, इसको स्केच कर लेते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? एरो डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास क्या बन गई? इसकी एरो डायग्राम 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। इसको मैप कर दें। 2 मैप हो रहा है किस पर? 1 पर। 3 मैप हो रहा है 4 पर। 1 मैप हो रहा है 4 पर। ये आ गया इस तरीके से। 2 मैप हो रहा है 1 पर, तो ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, पूरा ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हो गया, इसको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 4 मैप हो रहा है 4 पर। ठीक है, अब देखें जरा कि डोमेन में से कोई एलिमेंट मिस हुआ? जी, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। इसी तरीके से आपके पास कोई एलिमेंट रिपीट हुआ? नहीं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि पहले में मिस नहीं होना चाहिए, दूसरे में बेशक मिस होता रहे, दूसरे साइड को आपने नहीं देखना। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? यस, इट इज अ फंक्शन, दिस गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो आपके पास किस में है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन, और डोमेन आपके पास क्या है? डोमेन एक्स है। ठीक है, ठीक है, इज असाइंड, उसके लिए आप असाइन कर चुके हो अ यूनिक एलिमेंट इन टारगेट सेट। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली डील फंक्शन के साथ ही करता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आपका बन जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन डिफाइन किया गया आर से आर पर, और फंक्शन आपके पास बेसिकली पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, तो आपको कहता है एफ ऑफ 2 पर आंसर निकालें, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एट 2 और एफ ऑफ 4, एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 3। देखने में तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा है और है भी आसान, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कि आप एफ ऑफ 2 के लिए इन तीनों में से कौन सा फंक्शन को है वो जज करेंगे। तो उसके लिए आप बेसिकली पहले हेल्प ले लें इंटरवल्स की, और वो बेसिकली आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। या आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ -1 -2 -3, और यहाँ पर ये चीज आपके पास क्या आ जाती है? सो ऑन की कैटेगरी में। तो पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो इसको आप पहले फंक्शन को, सॉरी पीस वाइज फंक्शन के पहले पार्ट को देखें तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर मैंने आपको बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमेशा राइट साइड पर होता है। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? कि सारे नंबर जो 3 से बड़े हैं, और यहाँ पर x ग्रेटर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे स्मॉल, और ये सिर्फ इस तरफ जाएगा, मतलब आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए आपने फंक्शन को जो सेलेक्ट करना है यहाँ से 3x -1 हुआ करेगा। नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो वो आपको कहता है -2 से 3 तक, और यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, तो -2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है -2 खुद भी शामिल होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लिहाजा आप क्लोज इंटरवल देते हैं। ठीक है, आप इस पर यहाँ पर कौन सा इंटरवल देंगे? क्लोज इंटरवल देंगे, और कहाँ तक जाएंगे? 3 तक। अब की बार ये 3 इसमें शामिल हो गया, मतलब 3 से बड़े इंटरवल्स, 3 से बड़े नंबर्स के लिए आप ये फंक्शन लेंगे। 3 और 3 से छोटे कब कहाँ तक? -2 तक, वहां उसके लिए आप फंक्शन को ये लेंगे। उसके बाद देखिए वो कहता है x लेस देन -2, लेस देन -2 का मतलब है लेफ्ट साइड पर, उल्टे हाथ पर, -2 से छोटे नंबर, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर भी इंटरवल ओपन रखेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ इन्फिनिटी, जो भी ये -∞ है, ये आपके पास
पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए आप लोग फंक्शन उठाएंगे 2x+3। तो आप जज कर लेते हैं एफ ऑफ 2। टू कौन सी कैटेगरी में फॉल किया, कौन से इंटरवल में, टू यहाँ इस इंटरवल में फॉल किया और इस इंटरवल के लिए फंक्शन आपके पास ये है, तो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर -2 एंड हियर यू आर गेटिंग द आंसर 4। इसी तरीके से एफ ऑफ 4 के लिए देखिए 4 ये वाली साइड है और इसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है आपके पास 3x - 1, तो मतलब x की जगह अगर आपने 4 पुट किया तो आपके पास 12 - 1, वट यू विल गेट द आंसर, हियर यू आर गेटिंग द आंसर 11। सिमिलरली बाकी जो दो पार्ट्स हैं उसको भी आप इस तरीके से करेंगे। एफ ऑफ -1 कौन सा इंटरवल है, ये वाला है, उसके लिए आपके पास ये फंक्शन है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -2, सो यू विल गेट आंसर हियर -1। लास्ट पार्ट एफ ऑफ -3 देखें ये वाली साइड है और ये वाला फंक्शन आप डील करेंगे, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें अगर, तो आपके पास 2 और -3 -6 एंड +3 will always give the answer -3। तो पीस वाइज फंक्शन को डिस्कस करने के लिए या इमेजेस निकालने के लिए पहले आपने नंबर लाइन पर ये देखना होता है कि किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन आप उठाएंगे डिस्कशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें तो वो कहता है कि आपके पास ए जो है 1 2 3 4 है और फंक्शन खुद से खुद पर है और उसको डिफाइन इस तरीके से एरो डायग्राम के साथ उसने खुद से किया हुआ है। आपको कहता है ग्राफ निकालें। ग्राफ बेसिकली आप रिलेशन को कहते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, तो 1 किसके मैप के साथ मैप हो रहा है, 1 3 के साथ मैप हो रहा है, तो आपका 1 3 आएगा। फिर देखिए 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 2 5 के साथ मैप हो रहा है, 2 5 आएगा। देन लुक एट 3 इज ऑल्सो गेटिंग मैप्ड विद 5, 3 5 हो गया। उसके बाद आपके पास 4 किस पर मैप हो रहा है, 2 पर मैप हो रहा है, और देन 5 किस पर मैप हो रहा है, 3 पर मैप हो रहा है, और ये आपके पास क्या बन गए हैं, ये आपके पास ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट ये आपके पास ग्राफ आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि इमेज, हर एलिमेंट्स की इमेज आप निकालें। हर एलिमेंट की इमेज का मतलब क्या है, आप रेंज निकालें या इमेज सेट निकालें। इसका दूसरे अल्फाज में वो क्या कह सकता है, रेंज ऑफ एफ निकालें, या वो आपको कह सकता है इमेज ऑफ एफ निकालें। तो इसका मतलब भी यही है। तो एफ ऑफ ए में आपके पास आपने वो चीज़ें लिखनी है जो एज आ आउटपुट आपके पास आ रही है। तो एज आउटपुट आपके पास कौन कौन सी चीज आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रहा है, 4 किसी की भी इमेज नहीं है और 5 आ रहा है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई, रेंज या इमेज या एफ ऑफ ए भी आप इसको कहते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है एफ ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू दिस वन। आपने एफ ऑफ एस निकालना है। एफ ऑफ एस का मतलब क्या है कि आप इस एफ एस पर एफ ऑपरेट कर दें। तो अगर इस एस पर एफ ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब है F1 पर ऑपरेट हुआ। F1 आपके पास क्या आंसर दे रहा है, 3 दे रहा है आंसर, यहाँ पर 3 आ गया। फिर F को 3 पर ऑपरेट किया तो 3 क्या आंसर दे रहा है आपको, 5 दे रहा है, तो यहाँ पर 5 आ गया। इसी तरीके से 5 को देखें, 5 आंसर आपको क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये आपके पास एफ ऑफ एस बन गया है। इसी के लास्ट पार्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो वो हमारे पास क्या है, डी में वो आपको कहता है कि आप फाइंड आउट करें एफ इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। और टी भी आपको दे रखा है कि टी आपके पास क्या है, 2 और 3, ठीक है। अब देखिएगा एफ ऑफ एस में आपकी इमेजेस पड़ी होती हैं, लेकिन एफ इनवर्स में आपके पास प्री इमेजेस पड़ी होंगी। एफ ऑफ एस में आपके पास यहां से टारगेट सेट में से आंसर्स उठाए जाते हैं, लेकिन एफ इनवर्स ऑफ टी में से, टी के लिए आप यहां से आंसर्स उठाएंगे, मींस डोमेन में से आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, आप इस टी पर एफ इनवर्स ऑपरेट कर दें, एफ इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू, जब एफ इनवर्स इस पर ऑपरेट होगा, पहले आप देखते थे यहां से यहां क्या आंसर आ रहा है, अब इनवर्स है तो इसका मतलब आपने कहना है यहां से इसकी बैक साइड पर क्या है, तो 2 की बैक साइड पर क्या है आपके पास 4, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आपके पास आ गया 4। इसी तरीके से 3 देखें, 3 की बैक साइड पर एलिमेंट्स 2 हैं, एक 5 है और दूसरा आपके पास 1 है। तो आप यहाँ पर इसके इनवर्स क्या लिखेंगे, 1 और 5। इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं 1 4 5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने बेसिकली इनवर्सेस निकालना सीख लिए हैं।
डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।